वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, TMV। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोफाज। ठीक है, मैंने जब आपको वायरस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ठीक है, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं उस बैक्टीरिया ईटर के बारे में या फिर बैक्टीरियोफाज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैक्टीरियोफाज के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ अ वायरस ऑफ बैक्टीरिया एंड लिटरली मीनिंग क्या होता है बैक्टीरियोफाज का कि ईटर ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जब हम लोगों ने वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफाज जो है उसकी डिस्कवरी जो है दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने इंडिपेंडेंटली वर्क के अकॉर्डिंग करी है। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट कौन से हैं, तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टोवार्ट ने 1915 के अंदर और फेलिक्स डी हरेल ने 1917 के अंदर इसको डिस्कवर किया। ठीक है, दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। दोनों ही साइंटिस्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली सॉइल बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये सॉइल बैक्टीरिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उन्हें इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर दिखी जिसका नाम दिया उन्होंने बैक्टीरियोफाज की। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका लाइसिस कर देते हैं, सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे जो वायरस होते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया, बैक्टीरियोफाज नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनकी हैबिटेट कैसी है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ जहाँ भी बैक्टीरिया ये सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो फूड है या कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर रह रहे हैं, ये बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं। तो जहाँ जहाँ बैक्टीरिया मिलेंगे वहाँ पर ये बैक्टीरियोफाज सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कहाँ मिलते हैं, तो ये सॉइल के अंदर मिलते हैं, आपको सीवेज वाटर के अंदर मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, मिल्क में मिलते हैं, प्लस आपके नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स के अंदर भी मिलते हैं। जो लेग्यूम्स की नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि बर्ड्स और एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, तो इंटेस्टाइन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स के अंदर भी ये मिलते हैं। ओके, ह्यूमंस के अंदर भी मिलते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर किस तरह से मिलते हैं, तो ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, यूरिन के अंदर मिल सकते हैं, आपके ब्लड के अंदर मिलते हैं, स्पुटम के अंदर मिलते हैं, पस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सलाइवा के अंदर मिल रहे हैं आपको और नेजल एक्सुएट के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हैबिटाट होता है बैक्टीरियोफाज का कि ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफाज जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, तो अब यदि बात करें हम इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यानी इतने स्मॉल होते हैं कि ये बैक्टीरियल फिल्टर जो है उनसे भी फिल्टर नहीं होते। ओके, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, किस तरह के दिखते हैं, तो ये टेडपॉल की शेप के होते हैं, ये टेडपॉल जैसे दिखते हैं। ओके, या फिर बोल सकते हैं स्पर्मेटोजॉइड जैसे दिखते हैं। ओके, तो टेडपॉल और स्पर्मेटोजॉइड से किस तरह से रिजेम्बलेंस शो करते हैं कि इन दोनों की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, हेड और टेल के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। वैसे ही जो बैक्टीरियोफाज होता है उसकी बॉडी भी टेल और हेड के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। ओके, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपको पता चल सके कि इनके जो हेड होते हैं वो किस शेप के होते हैं। ठीक है, T2 T6 क्या है, ये बैक्टीरियोफाज के नाम है। ठीक है, इनके जो नाम होते हैं वो इसी तरह से दिए जाते हैं। तो T2 और T6 का जो हेड होता है वो किस तरह का होता है, प्रिज्मोइड टाइप का होता है। ओके, T3 और T7 जो है उसका हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ओके, FL FD M13 की जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है, फिलामेंटस टाइप की होती है, यानी इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है हेड और टेल के अंदर। ठीक है, सो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो F है ये किससे लिया गया है, फिलामेंटस के F से लिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जनरल जो स्ट्रक्चर होती है कि हेड है, टेल है, वो किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है, साइज क्या होता है। तो उसके लिए हम जो रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं फाज की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए वो है T2 फाज। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं T2 फाज की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ओके, अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये फिगर किसका है, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव लिया है T2 फाज का। ठीक है, तो T2 फाज की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है। ओके, इनकी जो बॉडी है वो हेड और टेल के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या आता है हमारे पास में, हेड जो होता है T2 फाज का प्रिज्मोइड टाइप का होता है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में हेड की। ठीक है, यानी हेड जो है वो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन कोटिंग होती है इसकी आउटरमोस्ट लेयर, यानी प्रोटीन से मिलके बनी है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या फिल होता है, DNA होता है, यानी कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसके अंदर, हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड फिल होता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो कितना होता है, 50 to 60% इसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, प्लस न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, 40 to 50% इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट इनकी हेड जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 950 एंगस्ट्रॉम हेड की लेंथ होती है, प्लस इसका डायमीटर कितना होता है, तो 650 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब ये जो हेड होता है वो टेल से किस तरह से कनेक्ट होता है, तो हेड के नीचे एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसको हम कॉलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, कॉलर कहलाता है। तो एक्सटेंडेड पार्ट बिटवीन हेड एंड टेल इज नॉन एज कॉलर, और ये क्या काम करता है, हेड और टेल को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी जो है, हेड और जो लोअर बॉडी, उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये जो कॉलर है, ये जो नेक हुई, ये कनेक्ट करके रखता है। सेम इसमें भी हेड और टेल को कौन कनेक्ट करके रखता है, ये कॉलर कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलर जो है वो किससे कनेक्ट है, टेल से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में टेल। टेल जो है वो भी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका कोर, कोर के ऊपर क्या होती है, एक शीट होती है। ठीक है, तो ये कोर है और ये शीट से मिलकर बनी होती है इसकी टेल। ठीक है, टेल की लेंथ जो है वो हेड के इक्वल होती है। 950 एंगस्ट्रॉम इस टेल की लेंथ है, जैसे हेड की लेंथ होती है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 80 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ठीक है, टेल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टेल प्लेट कहलाता है या फिर एंड प्लेट कहलाता है। ठीक है, एंड प्लेट ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये जो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 200 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। ओके, नेक्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी फाइबर्स की तरह, ये आपको पैरों की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। एक्चुअल में ये क्या है कि ये जो टेल प्लेट्स होती है इससे टेल पिन्स निकलती है। ठीक है, ये जो टेल पिन्स होती हैं ये कितनी लंबी होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ होती है। ओके, ये किससे कनेक्ट होती है, टेल पिन्स, इसकी एंड प्लेट जो है, टेल प्लेट या एंड प्लेट जो है उससे कनेक्ट होती है टेल पिन्स। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारी T2 फास की। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि ये जो टेल पिन्स होती है इनका क्या काम होता है, दो मेजर काम होते हैं। अटैचमेंट को प्रमोट करती है प्लस एंजाइम रिलीजिंग का काम करती है। कौन, ये टेल पिन्स। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास में T2 फास की स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफाज जो है उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अब यदि हम बात करें कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है बैक्टीरियोफाज की, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक हमने एंटीबायोटिक का यूज़ स्टार्ट नहीं किया था अगेंस्ट इन्फेक्शन, उससे पहले क्या करते थे, फास का यूज़ किया जाता था प्रोफाइलैक्सिस या कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए फास का यूज़ किया जाता रहा, जब तक कि एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। ओके, अगेंस्ट डिसेंट्री, एंट्रिक फीवर, कोलेरा, प्लेग एंड अदर पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, वायरस जो है या कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज जो है वो क्या है, बैक्टीरिया ईटर होता है, यानी बैक्टीरिया को खा जाता है। ओके, तो जब तक हमारे पास में हम लोगों ने एंटीबायोटिक का यूज़ स्टार्ट नहीं किया गया था, उससे पहले बैक्टीरियोफाज को यूज़ किया जाता था इन बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने में, इनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये वायरस जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी उसकी सेल वॉल को लाइसिस कर देता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसिस कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए फास को यूज़ किया जाता था इन जो पैथोजेनिक डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब से एंटीबायोटिक का यूज़ होना शुरू हो गया है अगेंस्ट इन बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, तब से फास का यूज़ जो है वो कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट आता है कि फास जो है वो डायग्नोसिस में हेल्प करती है कि कुछ सर्टेन आपके पास में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनको डायग्नोस करने के लिए भी फास का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि बैक्टीरियोफाज इज हेल्पफुल इन लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है उसको लाइसिस करने में भी ये हेल्प करता है। पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट करने के लिए भी हम बैक्टीरियोफाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है बैक्टीरियोफाज की। ठीक है, कोशिश करिए मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, सो थैंक यू।